गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उपाक्षीय किरणों व सीमांत किरणों की। पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। देखिए किन्हें कहेंगे हम उपाक्षीय किरणें, नाम से ही पता चल रहा है। उपाक्षीय वर्ड जो है वो उप प्लस अक्षीय से बना है। उप का मतलब हो गया पास, अक्षीय का मतलब यहाँ अक्ष से है। तो ऐसी प्रकाश किरणें जो दर्पण या लेंस की मुख्य अक्ष के आसपास ही दर्पण या लेंस पर आपतित होती हो। यहाँ मैंने दर्पण के लिए डायग्राम बनाया है, लेंस के लिए भी हम इसे ऐसे ही बोलेंगे कि दर्पण या लेंस की मुख्य अक्ष के आसपास संचरित होते हुए जो उसके ध्रुव P या वक्रता केंद्र C, लेंस बोलेंगे तो वक्रता केंद्र C बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे तो ध्रुव P बोलेंगे। जो प्रकाश किरण लेंस या दर्पण की मुख्य अक्ष के आसपास संचित होते हुए उसके ध्रुव P या वक्रता केंद्र C के पास किसी बिंदु पर आपतित होती हो, तो ऐसी प्रकाश किरणों को हम बोलेंगे उपाक्षीय किरण, उप अक्षीय किरण। क्लियर बात। एक है सीमांत किरण, नाम से ही पता चल रहा है सीमांत, सीमा प्लस अंत, जहाँ दर्पण की या जहाँ लेंस की सीमाओं का अंत हो जाता है। कहाँ अंत हुआ है, देखिए दर्पण की सीमा का अंत यहाँ हुआ, इधर अंत यहाँ हुआ। तो दर्पण या लेंस की सीमाओं का जहाँ अंत हो जाता है, इट मीन्स जो उसके किनारे हैं, उन किनारों के आसपास जो प्रकाश किरणें आकर आपतित होगी वो उसकी अक्ष से दूर होगी। तो ऐसी जो किरणें होगी जो अक्ष से काफ़ी दूर है, उसके किनारों के आसपास आकर आपतित हुई है, इट मीन्स उसके ध्रुव P से, या लेंस बोले तो लेंस में उसके प्रकाशीय केंद्र C से काफ़ी दूर जो आपतित हुई है, उनको हम बोलते हैं सीमांत किरणें। कौन सी किरणें? सीमांत किरणें, मार्जिनल रेज। अब ये उपाक्षीय किरणें व सीमांत किरणें कहाँ यूज में आएगी हमें? सीमांत किरणें तो हमें इस चैप्टर में कहीं यूज में नहीं लेनी है, लेकिन उपाक्षीय किरणों को हमें यूज लेना है। हमारे डेरिवेशन आएगा, जैसे गोलीय दर्पण के लिए उसकी फोकस ध्रुवीय वक्रता के त्रिज्या के मध्य संबंध सूत्र प्राप्त करना, तो उसमें हम छोटे द्वारक के दर्पण की ही बात करेंगे। आगे लेंसों में भी जब हम लेंस सूत्र वगैरह निकालेंगे डेरिवेशन से, तो वहाँ हम छोटे द्वारक के लेंसों की बात करेंगे। तो छोटा द्वारक हो लेंस का या दर्पण का, तो उसके लिए जो किरणें होगी वो फिर उसकी अक्ष के आसपास ही आकर आपतित होगी, क्योंकि द्वारक ही जब छोटा है, इट मीन्स किनारे ही, ये किनारा भी ध्रुव के पास ही होगा और ये किनारा जो है वो भी ध्रुव के पास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। इट मीन्स इस पर जितने भी प्रकाश किरणें आकर आपतित हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट पर, वो सारी प्रकाश किरणें इसकी मुख्य अक्ष के आसपास ही होगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी। और हमने यही कहा है कि मुख्य अक्ष के आसपास जो किरणें आकर आपतित होती है दर्पण पर, इट मीन्स उसके ध्रुव के आसपास के बिंदुओं पर दर्पण पर जो प्रकाश किरणें आकर आपतित होगी वही उपाक्षीय प्रकाश किरणें हैं। तो देखिए, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो फिर उसके किनारे के पास, किनारे पर भी जो प्रकाश किरणें आकर आपतित होगी वो भी उपाक्षीय ही होगी, क्योंकि छोटे द्वारक के दर्पण या छोटे द्वारक के लेंस में ये किनारा ज़्यादा दूर नहीं होगा अक्ष से। तो ज़्यादा दूर नहीं होगा तो फिर इसकी दर्पण के इस किनारे पर आपतित प्रकाश किरण भी अक्ष के पास ही होगी, इट मीन्स वो भी उपाक्षीय ही होगी। तो निष्कर्ष वाली बात यह है कि छोटे द्वारक का लेंस हो चाहे छोटे द्वारक का दर्पण हो, उन पर जो प्रकाश किरणें आपतित होगी वो उपाक्षीय ही होगी। क्लियर बात। सीमांत किरण तो कब होगी? जब दर्पण या लेंस का द्वारक काफ़ी बड़ा हो। तो काफ़ी बड़ा द्वारक है तो फिर इसके किनारे जो होंगे वो इसके ध्रुव से काफ़ी दूर भी होंगे, इट मीन्स मुख्य अक्ष से काफ़ी दूर स्थित होंगे। तो फिर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से काफ़ी दूर तक आकर आपतित हो सकती है। तो मुख्य अक्ष से दूर आकर जो प्रकाश किरणें आपतित होगी लेंस पर या दर्पण पर, तो उन किरणों को हम बोलेंगे सीमांत किरणें। क्लियर है। तो अपने कोर्स में तो छोटे द्वारक के लेंस या छोटे द्वारक के दर्पण ही है, इसलिए अपने कोर्स में जिन किरणों की हम बात करने वाले हैं वो उपाक्षीय किरणें ही होगी, उपाक्षीय किरणें ही होगी। तो देखिए यहाँ से हमें क्या यूज में लेना होगा आगे के डेरिवेशंस में? ये बात यूज में लेनी होगी कि उपाक्षीय किरणों की परावर्तित किरणें जो है, उपाक्षीय किरणें जो है उनके लिए डायग्राम में जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे मैं इस आपतन बिंदु को अगर इस वक्रता केंद्र C से मिला दूं तो वो जो रेखा बनेगी वो रेखा इस मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो अत्यल्प होगा। ऐसे ही इस उपाक्षीय किरण की जो ये परावर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष के साथ जो ये कोण बना रही है वो अत्यल्प होगा। इट मीन्स इस डायग्राम में जितने भी कोण हम देखेंगे वो अत्यल्प ही माने जाएंगे। तो फिर इस केस के अंदर मान लीजिए अगर किसी डेरिवेशन में tan थीटा आता है तो हम tan थीटा की प्लेस पे थीटा पुट कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। तो tan थीटा की प्लेस पे आगे के डेरिवेशंस में मैं थीटा पुट करूँगा। तो उपाक्षीय किरण के लिए ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि उपाक्षीय किरणों के लिए जो डायग्राम में, जो रे डायग्राम है उसमें जो कोण होंगे वो अत्यल्प ही होंगे, लेकिन सीमांत किरण के लिए कोण अत्यल्प नहीं होंगे। देखिए
ये कोई सीमांत किरण है, इसके लिए ये परावर्तित किरण हुई। तो ये परावर्तित किरण जो है, जो कोण बना रही है मुख्य अक्ष के साथ है, वो अत्यल्प नहीं है। तो यहाँ अगर किसी डेरिवेशन में हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, सीमांत किरण को लेते हुए डायग्राम बनाते हैं, तो फिर टेन थीटा के प्लेस पे हम थीटा पुट नहीं कर सकते हैं, थीटा पुट नहीं कर सकते हैं। तो आगे डेरिवेशन में हम डायग्राम तो बड़े द्वारक का ही बनाएंगे, लेकिन उसको मान के चलेंगे छोटे द्वारक का। डायग्राम बड़े द्वारक का बनाने का कारण ये है कि अगर डायग्राम छोटे द्वारक का हम बनाकर दिखाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा ही नहीं डायग्राम। उसमें जो किरणें मैं प्रदर्शित करूँगा वो इजीली दिखेगी ही नहीं, ना एंगल दिखेंगे ढंग से। तो बच्चों को डायग्राम ढंग से दिख जाए इसलिए हम बनाते तो उसको बड़े द्वारक का ही है, लेकिन मान के ये चलते हैं कि ये उपाक्षीय किरण ही है और ये उपाक्षीय किरण की परावर्तित किरण है। तो उपाक्षीय किरण की परावर्तित किरण के लिए फिर मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो अत्यल्प ही लिया जाएगा, भले ही वो अत्यल्प दिखता ना हो। क्लियर है बात। तो उपाक्षीय किरण के लिए कोण थीटा अत्यल्प लेके चलेंगे हम। तो टेन थीटा कहीं डेरिवेशन में आएगा तो उसकी जगह थीटा पुट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उसमें साइन थीटा आता हो तो उसके प्लेस पे भी थीटा पुट कर सकते हैं। कोस थीटा आता हो तो उसके प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं, उसके प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम टेन थीटा के प्लेस पे थीटा पुट करेंगे, वो आगे डेरिवेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है बात। तो उपाक्षीय व सीमांत किरणों वाला टॉपिक हमने इसीलिए पढ़ा है क्योंकि आगे के डेरिवेशन में हम टेन थीटा के प्लेस पे थीटा पुट करने वाले हैं उपाक्षीय किरण के लिए। इट मीन्स एक ऐसे दर्पण के लिए जो छोटे द्वारक का है, क्योंकि छोटे द्वारक वाले के लिए अभी मैंने बताया किरणें जो होगी वो उपाक्षीय ही होगी, और उपाक्षीय किरणों के लिए जो कोण बनेंगे वो अत्यल्प होंगे। अत्यल्प कोण के लिए फिर मैं टेन थीटा को थीटा पुट कर सकता हूँ। क्लियर है बात। तो ये हमने बात करी उपाक्षीय किरण व सीमांत किरण की। उपाक्षीय किरण को हम समीपवर्ती किरण भी बोलते हैं क्योंकि ये ध्रुव पी के समीप के बिंदुओं पर ही आकर आपतित हुई है, या यूँ समझिए मुख्य अक्ष के आस पास ही संचित होते हुए दर्पण पर आकर आपतित हुई है। इसको सीमांत किरण को हम दूरस्थ किरण भी बोलते हैं क्योंकि ये ध्रुव से दूर आकर आपतित हुई है। क्लियर बात। या मुख्य अक्ष से दूर संचरित होते हुए दर्पण पर आकर आपतित हुई है। तो सीमांत को हम दूरस्थ किरण भी बोल सकते हैं और उपाक्षीय को हम समीपवर्ती किरण भी बोल सकते हैं। थैंक यू।